गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्टेज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कवर किया था और आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से कैसे मार्केट को अप्रोच करनी है। जिसमें लास्ट कंक्लूजन ये था कि हमको बेसिक्स से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये सबके माइंड में बात आती होगी, है क्या चीज़। बहुत सारी चीज़ें पता है हमको, लेकिन जो सबसे बेसिक्स से अगर इसको हम लेके चलें तो स्टॉक मार्केट को एक बाजार की तरह है जिसमें कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर हम कॉमन लाइफ के एग्जांपल से इसको कवर करें तो एक आप सोचो, एक सब्जी मंडी है। हर कोई सब्जी मंडी जाता है कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। तो सब्जी में मंडी में है, जो हम सब्जी खरीदते हैं उसको आप एक तरह से शेयर समझ लीजिए जो हमको खरीदना है। और जो बेचने वाला बंदा होता है उसको आप कंपनी समझ लीजिए। और जो हम खरीदने वाले जो आदमी हैं, जो हम खरीद रहे हैं, हम एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग द मनी। हम मनी देते हैं लोगों को, उसके बदले अपने को वेजिटेबल्स मिल जाता है। सब्जी में दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको पता है कि आप जाएंगे तो बेसिकली वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है कि स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये तो बेसिक से एग्जाम्पल हुआ। बट इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, या इंडिया की स्टॉक मार्केट की सब्जी मंडी है, इसको ऐसा समझा जाए तो दो हैं, एक बीएससी और एक एनएससी। बीएससी स्टैंड्स फॉर Bombay Stock Exchange, and NSE stands for National Stock Exchange. You can see the photographs of BSC NSE. This is the BSC. ये ओल्ड बिल्डिंग है BSC। कई बार आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। एंड दिस इज NSE। तो व्हाट इज BSC NSE? अब हमारे दिमाग में चीज आती है कि भाई BSC NSE है क्या। छोटा तो पता चल गया। इसके बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। ये 9 जुलाई 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। मुंबई में लोकेटेड है, दलाल स्ट्रीट में। कई बार आपने सुना होगा दलाल स्ट्रीट के बारे में। यहाँ पर कंपनियों के बहुत सारे शेयर्स लिस्ट हो रखे हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये सबसे पुरानी मंडी है, एशिया की सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। एंड इसमें सालों से ट्रेडिंग हो रही है। अब आप समझ लीजिए 1875 से, तो कब से ट्रेडिंग हो रही होगी। लाइकवाइज NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का लार्जेस्ट है एंड मोस्ट मॉडर्न स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है। इसमें क्या है कि सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ लगाई गई हैं और ये लेटेस्ट 1992 में एस्टेब्लिश हुआ है। सब चीज़ फुल्ली टेक्नोलॉजी ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से होता है। ज़्यादातर ट्रेडर्स आज की डेट में आप देखोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है। अब आप दोनों में सोलोगे डिफरेंस क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो BSC है वो एक पुराना सब्जी मंडी टाइप है। और जो NSE है वो लेटेस्ट मॉल टाइप है कि, पर दोनों में काम एक ही होता है, बस प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। अगर आप फोटो से आइडेंटिफाई करना चाहें तो BSC की जो फोटोग्राफ्स है वो इस तरह से है ना। और NSE जो है वो लेटेस्ट बिल्डिंग है। देखिए बिल्डिंग से ही आप अंदाजा लगा सकते हो, पुरानी बिल्डिंग है और ये लेटेस्ट नई बिल्डिंग है। नाउ व्हाट इज शेयर। शेयर होता क्या है। शेयर को आप ऐसा समझिए कि शेयर एक कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो आप इसको अगर एग्जाम्पल से समझोगे तो आप अपनी घर को एक कंपनी मानिए कि आपका जो घर है आपका वो एक कंपनी है। तो आप घर के सपोज आपने छोटे छोटे 100 पार्ट कर दिए, छोटे छोटे 100 पार्ट्स कर दिए, तो जो एक पार्ट होगा दैट विल बी 1 शेयर ऑफ योर होम। अगर आप 10 शेयर खरीदते हो या बेचते हो, अगला आदमी खरीदता है, मतलब आपकी कंपनी में जो बंदा खरीद रहा है आपके घर को 10 शेयर्स ले रहा है, वो उसका 10% उसमें उसका मालिकाना हक हो गया। और अगर आप उसमें प्रॉफिट होता है तो भी उसको 10% का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो दैट विल बी सेम। फोटो से आप समझिए जो चीज़ मैंने बताई है, ये घर का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। और यहाँ पे टुकड़े कर दिए हमने छोटे 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 छोटे। इस बंदे ने यहाँ 10 ले लिए हैं, 10 पीस ले लिए हैं, इसका 10% की हिस्सेदारी हो रही है। तो इस तरह से होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, या अपने घर में कोई छोटे लोग हों, बच्चे हों, उनको समझाने के लिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब
हमको पता चला स्टॉक होता है, ठीक है, लेकिन क्यों क्यों लिस्टिंग होती है? क्यों स्टॉक इश्यू होते हैं? इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। कंपनी स्टॉक्स अपने स्टॉक एक्सचेंज में इसलिए लिस्ट करवाती है, ताकि वो पब्लिक से पैसा रेज़ कर सके, लोन के बिना। कंपनी को पैसा क्यों चाहिए? देखो बेसिक सी बात है, कंपनी को पैसा इसलिए चाहिए ताकि वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सके, फैक्ट्री को एक्सपैंड कर सके अपना कुछ, या फिर बिज़नेस है उसको एक्सटेंड कर सके, या फिर कोई न मान लीजिए नया उसका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो इन दैट केस या टेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए। बट आप सोचोगे कि भाई ये काम तो बैंक के थ्रू भी हो सकता है, बैंक से भी लोन लेके करा जा सकता है। बैंक के पास क्यों नहीं चले जाते? बैंक के साथ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? आप भी लोन लिए होंगे, आपको इंटरेस्ट देना होता है या तो ईएमआई पे करनी पड़ती है। अगर लॉस आपका बिज़नेस जा रहा है, तो भी आपको क्या है, बैंक को पेमेंट तो करनी पड़ेगी, दैट इज़ कंपल्सरी। बट शेयर के केस में ऐसा नहीं है। शेयर के केस में कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता, कोई ईएमआई नहीं देनी। आपने केवल पार्टनरशिप दी है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप अच्छा बिज़नेस करेंगे तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, दे विल गेट द बेनिफिट्स, और अगर लॉस है, तो अगेन दैट विल बी सेम। तो सेम सेम चाहिए। आप इसको अगर छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ समझना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप के पास एक रेस्टोरेंट खोलना है आपको, जिसमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है? 10 लाख रुपए के लिए आप क्या करोगे? बैंक के पास लोन लेने जाओगे, तो अगेन ईएमआई, इंटरेस्ट का झंझट है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, मतलब 1-1 लाख का एक एक पार्टनरशिप डिसाइड करते हो। तो एक जो शेयर होगा, वो 1 लाख के का वैल्यू होगी। अब आप 10 आदमी मिलके उसमें पार्टनरशिप कर लिए हैं, तो आपका जो पार्टनरशिप होगी उसमें 10 मेंबर हैं टोटल, एंड दे विल हैव इक्वल शेयर। अब किसी-किसी मेंबर के पास मान लीजिए कोई आदमी 5 शेयर खरीद लेता है, और एक बाकी के 3 आदमी 5 आदमी 1-1 करके लेते हैं। जिसने 5 लिया है वो कंपनी का मालिक का सबसे ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होगी। तो वैसे लाइकवाइज़ दिस वे, अंडरस्टूड? बट नाउ अगेन हमको पता चल गया शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है, इसमें शेयर क्या होता है, बट ये शेयर क्रिएट कैसे होते हैं, ये भी एक सवाल लाज़मी है। तो शेयर क्रिएट कैसे होते हैं, या फिर हम ऐसा करें, शेयर लिस्ट कैसे होते हैं? तो सबसे पहले कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज़ अंडरस्टूड, ओके, फाइन। पैसे लेने के लिए बैंक के पास नहीं गया, अपना बोला कि मैं कंपनी की लिस्टिंग कराऊँगा, मेरे को पब्लिक से पैसा चाहिए, शेयर होल्डर से पैसा चाहिए। उसने क्या किया, कंपनी के ओनरशिप को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके, डिवाइड कर दिया, एंड देन हर पार्ट को एक शेयर के रूप में क्रिएट कर दिया। कि मान लीजिए कोई, जैसे अभी लेटेस्ट में मीशो कंपनी का देखिए आप शेयर आया था, स्मार्ट बाज़ार का आया था, विशाल मेगा मार्ट का आया था, तो इन्होंने क्या किया था, अपने शेयर्स को लिस्टिंग करवाई जाके एनएससी में। तो एनएससी में लिस्टिंग कराने के टाइम में इन्होंने अपने शेयर्स जो हैं मार्केट में फ्री फ्लोट कराया, कुछ शेयर्स को मार्केट में आईपीओ निकाला। तो वो शेयर लेने के लिए अभी लोगों को पता है कि बढ़िया कंपनी अच्छा काम करती हैं, तो हर एक शेयर क्रिएट, लाइकवाइज जैसे शेयर क्रिएट की है। देन सेम जो मैंने आपको बताया, कंपनी आईपीओ लाती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक के लिए पहला ऑफर आता है कि अब भाई मैं, मेरा बिज़नेस मॉडल ये है, एंड मैं अपना शेयर्स को मार्केट में दे रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड है वो खरीदेंगे, है ना? तो ये हर कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए कंपनी को क्या करता है, सेबी के पास जाना पड़ता है। सेबी इज़ एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक तरह से मार्केट का रेगुलेटर है, बॉस है, जो सारी चीज़ें रेगुलेट करता है कि कोई फर्जरी नहीं हो जाए। ऐसा ना हो कि कई बार आपने देखा होगा, कॉमेडी शोज़ वगैरह में भी आते हैं कि कई धोखेधड़ी वाली कंपनी आ जाती है। पहले बहुत होता है ऐसा, बट सेबी का क्या है, अभी सारी चीज़ रेगुलेट करके चलती है। तो कोई जो भी कंपनी आई है, लाइक मीशो आई होगी सेबी के पास, तो उन्हें सारा उसका सारी चीज़ें चेक करी होंगी, और जब सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, देन क्या होता है, सेबी अप्रूवल दे देती है। ओके, सेबी के अप्रूवल के बाद क्या होता है, कंपनी की लिस्टिंग होती है बीएसई एनएसई में, जो स्टॉक एक्सचेंज में है। देन पब्लिक शेयर को बाय करती है, बाय करने के बाद सेल भी कर सकती है। तो आप इसको अगेन एक वीडियो शॉर्ट्स अगर इमेज के थ्रू देखना चाहते हैं, तो दिस इज़ द एनालॉजी, होल थिंग्स। कंपनी को पैसा चाहिए, पैसे के लिए कंपनी ओनरशिप को डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद शेयर्स को आईपीओ के रूप में आई एनएससी के पास जाती है थ्रू सेबी, और यहाँ पे अपना शेयर की लिस्टिंग हो जाती है, लाइकवाइज। तो मैं इसको आपको और एक थोड़ा डिटेल में दिखाने के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ इसकी, आपको एकदम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप,
जैसे कि लिस्टिंग हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे लिस्टिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ओपनिंग बेल होती है। ओपनिंग बेल में आप देख सकते हो कि टाइम चलता रहता है रिवर्स में। सो सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे अपना मार्केट्स के और टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।